यस, यह संदेश प्रधानमंत्री तक अगर नहीं पहुंचा है अभी तक, तो इसलिए कि उनके मंत्री शायद वास्तव में मानते हैं कि किसानों का विरोध निराधार है और यही बात वे पत्रकारों से इतनी बार कह चुके हैं कि मीडिया मोदी सरकार का पूरा समर्थन करती आई है। विराम इस हद तक कि कई जाने माने पत्रकार और टीवी एंकर कह चुके हैं खुलकर कि किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं खालिस्तानी और देशद्रोही किस्म के लोग। विराम यथार्थ यह है कि जब से मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी सरकार में इतना अहंकार दिखने लगा है कि जब भी जनता की तरफ से किसी तरह का विरोध सामने आता है, तो इस विरोध को मोदी को बदनाम करने का षड्यंत्र माना जाता है। विराम यहाँ तक कि मोदी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह चुके हैं कई बार कि किसानों का विरोध शाहीन बाग की दूसरी कड़ी है और कुछ नहीं। विराम सो ऐसा लगने लगा है कि प्रधानमंत्री निवास तक यह संदेश पहुंचा ही नहीं अभी तक कि शाहीन बाग वाला विरोध प्रदर्शन भी असली था और किसानों का विरोध भी असली था। विराम शाहीन बाग में रात दिन बैठी रही मुस्लिम महिलाएं कई हफ्तों तक, तो इसलिए कि उनको नागरिकता कानून में संशोधन से अगली असली चिंता थी कि उनकी नागरिकता को खतरा रहेगा, अगर उनके पास उसको साबित करने के लिए दस्तावेज न हों। विराम किसानों का विरोध चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीनों से, क्योंकि किसानों को असली चिंता है कि जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार लाई है अजीब जल्दबाजी दिखाकर, उनके लागू होने के बाद वर्तमान सरकारी मंडियों की व्यवस्था टूट जाएगी और उनको अपना उत्पाद बेचना होगा उसी दाम पर जो व्यापारी तय करेंगे निजी मंडियों में। विराम ऐसा हुआ है बिहार में, जब से उस राज्य में बिल्कुल इसी किस्म के कानून लाए गए हैं। विराम हो सकता है कि किसानों की चिंताएं बेबुनियाद हों। विराम हो सकता है नई निजी मंडियों से उनको लाभ हो, लेकिन अगर उनको मोदी सरकार पर विश्वास नहीं है तो दोष किसका है? क्या यह सच नहीं है कि अगर किसानों पर झूठे आरोप लगाने के बदले मोदी सरकार ने शुरू से कोशिश की होती ईमानदारी से उनकी शिकायतें सुनने की, तो यह नौबत न आती? क्या यह सच नहीं है कि किसानों को बदनाम करने की साजिश उनके अपने मंत्रियों ने रची है? इन सवालों के जवाब जो भी हों, हकीकत यह है कि मोदी सरकार पर जो विश्वास था जनता का, वह टूटने लगा है। पिछले सप्ताह
इंडिया टुडे ने एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया था जिसके मुताबिक मोदी सरकार की लोकप्रियता आज भी इतनी है कि 73% लोग मानते हैं कि उन्होंने कोरोना महामारी का काल समझदारी और सफलता के साथ गुजारा है। विराम। सर्वेक्षण करने वाले शायद उन प्रवासी मजदूरों के पास नहीं पहुंचे जिनको कोसों पैदल चलना पड़ा अपने ग्रामीण घरों तक, क्योंकि मोदी के पहले लॉकडाउन में अचानक बंद कर दी गई थी रेल और बस सेवाएं। विराम।